आज हम देखेंगे कि हमारे पास ये है कंपोनेंट ट्रेनर। इसमें अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट लगे हुए हैं जिनके बारे में आपको आज जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, इधर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिस्टर लगे हैं, एफईटी, यूजेटी, मॉसफेट, एससीआर, ट्रैक, डैक, ये सारे लगे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, आपके पास पहला ट्रांजिस्टर जो है ये आपका एनपीएन है। एनपीएन की पहचान, जिसका एरो का निशान एमीटर से बाहर की तरफ निकलता है वो एनपीएन कहलाता है, और जिसका एरो का निशान अंदर की तरफ जाता है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। तो ये दो प्रकार के हैं। देखिए, ये मेटल केस में है दोनों, ये भी एक एनपीएन है, एक पीएनपी है। अब आया हमारे पास फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इस टाइप का होता है। यूजेटी भी इस टाइप का। देखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इंटरनल इनकी संरचना जो है वो अलग अलग टाइप की है। और ये है आपका मॉसफेट। तो मॉसफेट का साइन हमारे पास ये है, सिंबल एससीआर। और ये ट्रैक और डैक। डैक देखिए, देखने में डायोड जैसा लगता है। इसके आप अगर मल्टीमीटर से इसको मापना चाहेंगे तो इसकी रीडिंग दोनों साइड नहीं आती, दोनों ही साइड इसकी रीडिंग नहीं आएगी। जैसे अभी मैं मल्टीमीटर के ऊपर हाई रेजिस्टेंस की रेंज के ऊपर इसको रखता हूँ, तो ये आ गई हमारे पास 2 मेगा की रेंज। इसके ऊपर मैं इसको मापूंगा तो कोई भी रिस्पांस नहीं आएगा। इसके टर्मिनल यहाँ निकले हुए, यहाँ पर निकले हैं, ये यहाँ पर मापेंगे। देखिए, कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो डैक का अगर आपको डाउट हो तो इसको बदल करके ही इसका पता लगाया जा सकता है, और मल्टीमीटर से इसको नहीं मापा जा सकता। उसके बाद आगे हमारे पास मल्टी वैल्यू की रेजिस्टेंसें आएंगी, अलग अलग वैल्यू की रेजिस्टेंसें हैं, जिनको हम मापेंगे रेजिस्टेंस के इसके मल्टीमीटर के द्वारा। देखिए, मल्टीमीटर दिखाई दे रहा सबको? दिखाई दे रहा सबको? यस सर। रेजिस्टेंस की जब आपने वैल्यू मापनी हो तो सबसे पहले छोटी वैल्यू से हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा 200 ओम। 200 ओम की रेंज है, ये छोटी रेजिस्टेंस से स्टार्टिंग करेंगे रेजिस्टेंस की। अब इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल यहाँ अपना है। देखिए कितना बता रहा है, 47 ओम। देखिए लिखा भी है यहाँ पे 47 ओम। इसके बाद आएगा 470 ओम की, लेकिन ये 200 से ऊपर की रेंज है, तो इसलिए इसके ऊपर इसका मेजरमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए रखेंगे 2 किलो की। इसके ऊपर बताएगा, देखो आ गया 459 प्लस माइनस में 5% की जो है प्लस माइनस टॉलरेंस होती है। इसी तरह से ये देखिए, ये दोनों 470 ओम की रेजिस्टेंस हैं। और ये आ गई आपकी 1K की, ये भी 1K की। इसके बाद 3.3K की आ रही है आगे, जिसके लिए रेंज छोटी पड़ रही है, तो ये इसके लिए हम 20 किलो की रेंज यूज़ करेंगे। 3.3 के लिए 20 किलो की रेंज यूज़ करेंगे। ये आ रहा देखो मल्टीमीटर के ऊपर 3.2, 4.7, आगे 4.7 की एक और है। उसके बाद 5.6 की, उसके बाद 10K की, दोबारा 10K की आ रही है, दोबारा 10K की, उसके बाद 15K की, और दोबारा से 15, दोबारा से 15 है। अब आ रही है हमारे पास 47 किलो ओम की। तो 47 किलो ओम इसकी रीडिंग इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये रेंज आपकी छोटी पड़ रही है, तो इसके लिए आगे की रेंज बढ़ानी होगी 200 किलो की। इसके ऊपर आएगा अब आपका 47K का। ये देखिए, दिख रहा है आपको 47। इसके आगे फिर से 47। इसके आगे आ रही है 100 किलो ओम की, 220 की। 220 के लिए 200 की रेंज कम पड़ गई, इसलिए 220 नहीं बता रहा है। इससे आगे जाना पड़ेगा 2 मेगा की रेंज के ऊपर। इसके ऊपर आएगी इसकी वैल्यू, ये आ रही है देखो 220 और 820 किलो ओम तक की। तो ये थी आपकी रेजिस्टेंस। यहाँ पर आ रहे हैं कैपेसिटर, अलग अलग वैल्यू के कैपेसिटर हैं। तो कैपेसिटर की रेंज मापने के लिए हमारे पास इसी मल्टीमीटर में सुविधा है, दूसरे मल्टीमीटर में सुविधा नहीं है। तो यहाँ से छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे 20 नैनो फैरेड से। इसकी वैल्यू देखिए कितनी आएगी, 0.02 नैनो फैरेड। इसकी आ रही है 0.02, ये दोनों सेम है। और 0.02
0.02। ये है आपकी कैपेसिटर की रेंज। यहाँ पर मिली एम्पियर के ऊपर इसको लगाएंगे यहाँ पर, अब आएगी के, और ये आ गया आपके पास 0.013, 1.0, 4.0, ये आ गया आपके पास 10 नैनोफैरड का, 10 kpf का। इसके बाद वैल्यू बढ़ गई है ज़्यादा, रेंज छोटी बढ़ गई है, इसके आगे की रेंज को करेंगे सेट। उसके बाद आएगा 47 kpf, 100 kpf का, फिर से 100 kpf का, ये देखिए फिर से 100 का, ये 470 के का है, इसके लिए इसकी रेंज छोटी बढ़ रही है तो 2 माइक्रोफैरड के ऊपर आएंगे, इसके ऊपर इसकी रेंज आएगी। ये देखिए 470 किलो पिको फैरड। ये आ गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक 1 माइक्रोफैरड, ये आ गया 1 माइक्रोफैरड। ये रेंज इसके लिए छोटी, 200 की रेंज के ऊपर चलेंगे। 1.5 माइक्रोफैरड, ये देखिए 10 माइक्रोफैरड का है, ये भी 10 माइक्रोफैरड का है। इसके बाद फिर से 10 माइक्रोफैरड, इसके बाद 100, इसके बाद फिर से 100 का, इसके बाद 470 माइक्रोफैरड का, और फिर से 470 का, ये 1000 माइक्रोफैरड। इसके लिए रेंज आपको कम पड़ेगी, जबकि 200 तक की रेंज आएगी। तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग की थोड़ी सी रेटिंग बता रहा है। इसको अगर उल्टा करके देखेंगे तो रेंज प्रॉपर नहीं आ पाएगी, क्योंकि यहाँ पर 200 माइक्रोफैरड तक का ही कैपेसिटर मापा जा सकता है। तो ये जो है हमारे ये 1000 माइक्रोफैरड 470 माइक्रोफैरड के हैं, तो इनकी वैल्यू जब एक्यूरेट पता नहीं लग पाएगा। इसके बाद आ रहा है हमारे पास डायोड टेस्टिंग के लिए। ये इधर डायोड हैं, तो डायोड के कैथोड के ऊपर अगर आपकी ब्लैक वाली लीड होगी और रेड वाली लीड एनोड की तरफ होगी, तभी कंटिन्यूटी आएगी। ये देखिए अब ये लीड को बदलना होगा। ये हमारी याद इधर आ गई वोल्टेज और ओम पड़ी, अब इसकी रीडिंग आएगी आ रही, देखिए 398। इसको मैं उल्टा करके अगर देखूँगा तो ये रीडिंग नहीं देगा। अगर इस स्थिति में डायोड आपकी रीडिंग दे देता है तो डायोड आपका ख़राब होगा। तो डायोड को वन साइड ही रीडिंग देनी होगी। डायोड कोई भी हो, जिनर हो चाहे रेक्टिफायर हो। तो आगे ये जिनर डायोड है ना, ये सिग्नल डायोड है, आगे जिनर डायोड है, और ये एलईडी है। आगे एलईडी का भी ये देखो जग भी रही है साथ में, और रेसेंस भी बता रही है 939 ओम इसका रेसेंस आ रहा है। इसको भी अगर उल्टा करके देखेंगे तो ये वर्किंग नहीं करेगी। ये इंडक्टेंस, दोनों इंडक्टेंस हैं 100 माइक्रो हेनरी और 1 हेनरी। तो इंडक्टेंस को मापने के लिए इस मल्टीमीटर में रेंज नहीं है, इस मल्टीमीटर में रेंज नहीं है।